हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कनक्स किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी बताने जा रही हूँ बच्चों के स्नैक्स और टिफ़िन बॉक्स के लिए, जो कि आप कभी भी घर पे बना सकते हैं झटपट से, जिसका नाम है चीज़ी पोटैटो पैनकेक्स। इसे बनाना घर पे बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। ये आलू के चीले ही होते हैं जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए घर पे बनाते हैं चीज़ी पोटैटो पैनकेक्स, यानी कि आलू के चीले। चीज़ी पोटैटो पैनकेक्स बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बोल में मैंने 4 से 5 आलू को थिक तरफ से ग्रेट कर लिया है। तो स्लाइसर का जो थिक पार्ट होता है वहाँ पे मैंने थिक स्लाइसेस, मतलब कि ऐसे थिक ग्रेटर साइड से मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है और फिर उसे पानी में 3-4 बार धो लिया है जब तक पानी साफ़ नहीं निकल जाए। उसके बाद मैं इसे ऐसे ही भिगा के रखूँगी पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका पूरा एक्सेस स्टार्च निकल जाए। और ऐसा करने से हमारे पैनकेक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जब तक हमने आलू को सोक करके रखा है, नेक्स्ट एक बोल में मैं ले लूँगी मैदा। तो यहाँ पे मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी राइस फ्लावर। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पोटैटो पैनकेक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन। तो यहाँ पे मैं आज बेसन यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप अंडे खाते हैं तो आप इसकी जगह अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक फिटा हुआ अंडा डाल सकते हैं बेसन के बदले। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची का पाउडर। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, क्योंकि मेरे पास था। पर अगर आपको गार्लिक पाउडर नहीं डालना है तो आप फाइनली चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं, यानी कि अच्छे से बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। ये मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहें तो इसकी जगह ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ध्यान रखिए, पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए और इसका थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसा बैटर हमें तैयार करना है। तो ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाइए और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। तो आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं जो मैंने तैयार की है। बस इसी तरह से आपकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना कि ज़्यादा पतली या फिर ज़्यादा मोटी। तो इसे साइड में रख दीजिए। उसके बाद एक छन्नी लेंगे और इसमें से सारे आलू हम अच्छे से छान लेंगे ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए और सारे ग्रेटेड पोटैटोस हमें मिल जाए। तो इस तरह से मैं इसे छन्नी के ऊपर छान रही हूँ। एक बार आपने इसे अच्छे से छान लिया, उसके बाद थोड़े से ग्रेटेड पोटैटोस हम अपने हाथों में लेंगे और इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे अपने हाथों से, ताकि उसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। और इस रुमाल के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद इस रुमाल के चारों तरफ से अपने हाथों से लेंगे इस तरह से इसकी एक पोटली बनाने के लिए, और फिर से इसका एक्सेस पानी निकाल देंगे। तो इसे मैं अच्छे से ऐसे स्क्वीज़ कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है। तो इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए निचोड़ के अपने हाथों से, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए इसमें से। अब इस ग्रेटेड पोटैटोज़ को मैं डालूँगी अपने तैयार किए हुए बैटर में। तो इसे पूरे तैयार किए हुए बैटर में ऐसे डाल दीजिए और इसे डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़। यहाँ पे मैं ये ग्रेटेड प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि ये मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पर अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस नहीं है तो आप रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो अनियंस और कैप्सिकम्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक थिक बैटर तैयार करने के लिए। ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो ये मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि आलू ने सारा मिक्सचर सोख लिया है और ये बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें। ये अच्छा गाढ़ा बैटर है, जैसे कि हम अपने चीले बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक नॉनस्टिक पैन लूँगी और उसमें थोड़ा सा तेल गरम कर लूँगी। यहाँ पे आज मैं ये नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप अपना तवा या फिर ग्रिडल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गरम करना है लो से मीडियम फ्लेम पे पहले, और आप चाहें तो यहाँ पे तेल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल यूज़ किया है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए पैनकेक्स। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी मेल्ट कर सकते हैं। एक बार जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इस बड़े चम्मच से एक पोर्शन लूँगी और इसे इस पैन के ऊपर डाल दूँगी इस तरह। आप ये देख सकते हैं जैसे हम चीला बनाते हैं।
और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी। तो इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, तो आप अपने स्पून के बैक से इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए इस तरह से, ताकि इसका छोटा गोला या फिर छोटा चीला तैयार हो जाए। तो आज मैं यहाँ पे एक ही चिल्ला बना रही हूँ क्योंकि मेरा ये पैन छोटा है, पर अगर आपका पैन बड़ा है तो आप छोटे छोटे 3 से 4 चीले भी एक साथ बना सकते हैं। इसे एक तरफ पकने दीजिए 1 से 2 मिनट तक के लिए, और ध्यान रखिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि इसका बॉटम अच्छे से क्रिस्प हो जाए और ये कच्चा भी ना रहे। तो इसे इसी तरह से एक तरफ से पकने दीजिए थोड़ी देर और उसके बाद अब इसे फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ से पकाने के लिए, और फिर से इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से कितना अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड को भी पकाना है। तो इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए और नीचे से अच्छे से पकाने के लिए आप चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर स्पैचुला से प्रेस कर सकते हैं इस तरह। तो इसे ऐसे ही प्रेस करते हुए मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि पूरी तरह से पक जाए। तो इसी तरह से पकाते रहिए, इसे फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से पलट पलट कर, जब तक आपको ये नहीं लगे कि अच्छे से पक गया है और इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी भी हो गया है। तो मुझे लग रहा है अब ये अच्छे से पक गया है। इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में। तो इसे ऐसे ही गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो साइड में चटनी या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।